जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, उल्टा सीधा मुंह के बल गिरोगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस बात को कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है प्लान्ड वे में करना, प्लान्ड वे में पढ़ना, उस काम को सीखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदिति यादव। आज की इस वीडियो में हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जस्ट 2 मिनट के अंदर बताऊंगी इस वीडियो में, और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो एम्स नर्सिंग, पीएनएसटी और नीट जैसे परीक्षाओं में कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखो ये हमारे पास नाइट NO2 जो है ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये होता है हमारे पास पैरा पोजीशन। ये जो NO2 है ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, और ये जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होता है, राइट। हमसे पूछा जाता है कि कौन ज्यादा अम्लीय, वो टीएनएसटी एग्जाम में ना ये रिएक्शन आई जाती है, पूछता है कि बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय है। तो देखो ये हमें याद रखना है, पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा अम्लीय है, फिर उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल ज्यादा अम्लीय है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी अगला, उसे आप लोग करके बताइएगा, राइट। देखो मेरे पास पैरानाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल। अब मैंने इसे कैसे याद किया, अम्लीयता का क्रम मैंने कैसे याद किया। देखो पी का मतलब होता है पापा, तो पापा क्या है, ज्यादा अम्लीय है, फिर और कोई, फिर उसके बाद मम्मी। तो मतलब ज्यादा अम्लीय कौन है हमारे पास, पापा यानी पैरा वाले। लेकिन अगर मेरे पास ये 1 2 3 दिया हुआ है और साथ मेरे पास 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये वाला भी दिया हुआ है, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, जिसका रंग कैसा होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका रंग कैसा होता है, राइट। और इसका ये जो मेरे पास है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक अम्ल होता है। कहीं भी दिख जाए ना, कहीं भी दिख जाए आपको ये पिक्रिक अम्ल, और पूछा जाए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो हम लोग यही लगाएंगे, पिक्रिक अम्ल को ही लगाएंगे, यही पिक्रिक अम्ल जिसका रंग होता है पेल येलो, राइट। तो मेरे पास पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा, अगर मेरे पास पैरा ऑर्थो मेटा में पूछे तो पैरा वाला ज्यादा अम्लीय होता है, फिर उसके बाद ऑर्थो वाला, फिर उसके बाद मेटा वाला। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए कॉन्सेप्ट, पूछ जाए कोई भी कॉन्सेप्ट है उसमें पूछ जाए कौन ज्यादा अम्लीय है, आप कुछ मत देखना, ये देखना ये है क्या, ये है, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सर्वाधिक अम्लीय यही है। हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल की कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो देखो इसको छोड़ दो, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं ना, इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेरे पास पैरा वाला ज्यादा अम्लीय होगा, फिर उसके बाद ऑर्थो वाला, फिर उसके बाद मेटा वाला, राइट। अब हमसे पूछा जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और देखो मेरे पास जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मेरे पास क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखना। और पैरा वाले में बस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर। यहाँ इंटर लिखा है तो इसे हिंदी में बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, और इसमें होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पूछा जाता है। तो ये देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बीपी ज्यादा होता है, तो देखो हमेशा जो घर में गुस्सा करते हैं वो कौन गुस्सा करते हैं, पापा। तो यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल, ये पी फॉर पापा, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल का मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बीपी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और मेरे पास ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ओ नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो ओ नाइट्रोफिनॉल को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास ओ नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे जो H है, H जो है ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉर्म, जहाँ पे आपको फॉर्म दिख जाए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, एक ही तत्व के बीच में बन जाएगी। जबकि पैरा वाले में तो एक ही तत्व के बीच में, मतलब कि एक ही यौगिक के बीच में बन रही है, तो इसमें हो जाता है मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए इसका जो बीपी होता है वो कम होता है। अब देखो जो बीपी जो होता है, बीपी व्युत क्रमानुपाती होता है वाष्पशीलता। क्या मैं पूछूं आपसे कि बताओ वाष्पशील कौन है मेरे पास, ओ नाइट्रोफिनॉल या इंट्रामोलिकुलर, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वाष्पशील है या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल। समराइज कर देती हूँ, सबसे पहले हमें पूछा था ऑर्थो पैरा मेटा में कौन ज्यादा अम्लीय, तो पैरा वाला ज्यादा अम्लीय, फिर उसके बाद ऑर्थो वाला, फिर उसके बाद मेटा वाला। और उसके बाद पूछा जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में किसका बीपी ज्यादा होता है, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पी यानी
यानी कि पापा, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल का बीपी बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें इंटर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटर, इसमें क्या होता है, मेरे पास यहाँ पास में मतलब एक ही और के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन समूह है वो थोड़ा दूर है, इसलिए। तो इसलिए इसका बीपी बढ़ जाता है, इसे गुस्सा आ जाता है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे बगल बगल में ही है, तो यहाँ पे जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इसमें इंट्रा अणु हाइड्रोजन बंद होता है और इसका जो बीपी होता है वो कम होता है। किससे? पापा से, यानी पैरा वाले से। अब मैंने आपसे पूछा वाष्पशील कौन ज्यादा होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। धन्यवाद।